हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लिख के आप लोगों को बता दिया था कि आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें ना ही किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ना मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बताने वाला हूँ, ना कोई नोट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन होगा। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट लेकिन काफ़ी क्रिस्प वीडियो होगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो फोकस करते हैं सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज़ पर, जिनको पता है कि उनको आगे जाके रिसर्च ही करनी है और उनके पास कुछ डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह सोचें। डिफरेंट आइडियाज़ का मतलब ये भी होता है कि किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक इशू को आप डिफरेंट वे में अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका आइडिया ही होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स, कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने उस आइडिया को, आप अपने उस मेथड को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यानी बहुत सारे आपके लोग आपके उस आइडिया को पढ़ें, आपके उस रिसर्च मेथड को पढ़ें कि आपने क्या डिफरेंट तरीका लगाया है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या इनफैक्ट आपके पास कोई आइडिया है रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च प्रोजेक्ट आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके उस आइडिया या प्रोजेक्ट आइडिया को पढ़ेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं इस वीडियो बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से रिसर्च पेपर या आर्टिकल को लिख सकते हैं एक प्रोफेशनल वे में, किस तरीके से आप उस रिसर्च पेपर या आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं कुछ वेबसाइट्स पर, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर। तीसरा, आपको जो है पब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आपको पहले से सोच के रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके कैरियर से रिलेटेड होता है। अगर आपसे कहीं पर गलती हो गई, जैसे मैं, क्या गलती कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने किसी पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ को कॉपी करके कहीं पर जो है पब्लिश कर दिया है, तो आपको बैन कर दिया जाएगा उस वेबसाइट से। बेसिकली आपका पूरे मतलब कैरियर की तरीके से आप उस प्लेटफॉर्म पर आगे कोई भी पेपर पब्लिश नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक तरीके से क्रॉस लग जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कॉपी करके कोशिश करी है अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए। और इतना तक ही नहीं, अगर आपके रिसर्च पेपर में कहीं से भी चीज़ कॉपी मिलती है तो वो पेपर भी आपका वहाँ से हटा दिया जाता है। कोई नहीं उस पेपर को नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा उस पेपर को। तो प्लीज़, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कहीं से उठा के कहीं पर पेस्ट कर देता हूँ तो वो मेरा रिसर्च पेपर कहलाएगा और मैं एक रिसर्चर कहलाऊँगा, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपके पास एक जेन्युइन तरीका है या जेन्युइन आइडिया है और आप लोग चाहते हैं कि आपके आइडिया को लोग सुने, लोग पढ़ें, लोग समझें कि हाँ, इस स्टूडेंट ने काफ़ी बढ़िया तरीका सोचा है, तो प्लीज़ आप अपना जो है एक जेन्युइन तरीका ही अपनाएं, एक सही तरीका ही अपनाएं उसको लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो प्री प्रिंट को पब्लिश करती हैं। प्री प्रिंट का मतलब क्या होता है कि आप अभी किसी जर्नल में आपने उसको पेपर को पब्लिश नहीं किया है, अभी आप कुछ फीडबैक्स लेना चाहते हैं, कुछ और मतलब आप को राइटर्स को, ऑथर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक प्री प्रिंट पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें कि अभी पूरी दुनिया में सबसे आगे archive.org चल रहा है प्री प्रिंट के पब्लिशिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं कि ये रिव्यू करता है, पेपर का रिव्यू करता है। हालांकि ये प्री प्रिंट है लेकिन ये रिव्यू करता है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कि ये चीज़ मेरा सही है, तो आप वहाँ पर पब्लिश मत करिए। और इनफैक्ट आर्काइव पर पब्लिश करने के लिए आपके जो इंस्टीट्यूट है, जो आपकी इंस्टीट्यूट आईडी होती है, या इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेसर होता है, उसकी रिकमेंडेशन के बगैर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अभी आर्काइव पे पब्लिश करने के बारे में मत सोचें। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो आपको विदाउट एनी रिकमेंडेशन आप अपने आइडिया को शेयर कर सकते हो, बट वो आइडिया आपका होगा, यूनिक होगा। ये नहीं कि आपने शेयर कर दिया तो उसे कोई कॉपी करके डाल सकता है, नहीं। आपको एक ऑर्किड आईडी मिलेगी, एक DOI मिलेगा, ठीक है, वो DOI से ही आपका पेपर ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो पहला जो आपके पास इस लिस्ट में आता है, मैं आपको वो वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ आप पब्लिश कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पब्लिश कर सकते हैं, किस क्या तरीका होता है पेपर लिखने का। तो पहला जो वेबसाइट है वो है रिसर्च गेट। ठीक है, रिसर्च गेट आपको दिख रहा होगा किसी साइड में मेरे,
कि रिसर्च गेट सबसे अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ साइंटिस्ट अब जुड़ चुके हैं और ये मेरे ख्याल से 4 या 5 साल पहले ये वेबसाइट स्टार्ट हुई थी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट की आईडी से, ध्यान रहे, जैसे अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास आईडी है या नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट की आईडी होती है तो आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे होंगे जो आपके कॉलेज से भी रिसर्च गेट पर होंगे, तो जिनका जो ईमेल आईडी जैसे cu.ac.in होता है तो आपकी वो कम्युनिटी में आ जाते हैं। तो जैसे ही आपने कोई पेपर डाला, कोई आर्टिकल डाला या कोई भी चीज़ डाला, एक रीडिंग आर्टिकल ही क्यों ना हो, कोई भी एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट में एक आपने शीट ही क्यों डाली, वो सारे नोटिफिकेशन उस cu.ac.in वाले ईमेल्स को पहुंच जाता है कि इस स्टूडेंट ने, इस बंदे ने अपना एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है, आप पढ़ना चाहेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर आपके पास इंस्टीट्यूट आईडी होती है तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी रीडिंग्स बढ़ती हैं। और इनफैक्ट अगर आप जब पब्लिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि क्या आप मैसेज रिसीव करना चाहेंगे, यानी कि कोई पढ़ता है आपके पेपर को और वो आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता है तो आप मैसेज रिसीव करना चाहेंगे। अगर आप ऑन करते हैं तो मैसेजेस भी आएंगे और आप उनसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं उस पेपर से रिलेटेड। तो ध्यान रहे, रिसर्च गेट के लिए अगर आपके पास इंस्टीट्यूट आईडी है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप जो है किसी अपने दूसरे ईमेल, जीमेल वाले अकाउंट से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ज़्यादातर करता हूँ जिनके पास इंस्टीट्यूट की आईडी है वो रिसर्च गेट पर करें। ठीक है, तो एक आपके पास प्लेटफॉर्म है रिसर्च गेट का। आप गूगल पे लिखेंगे रिसर्च गेट, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक साइन इन और एक साइन अप का। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है काफ़ी अच्छी बात है, आप साइन इन करके अपने पेपर को डालिए। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो साइन अप करिए। साइन अप के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स भरिए वहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट का भी एक ऑप्शन होता है। बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं, एक आपके पास रिसर्च साइंटिस्ट का, एक एकेडमिशियन का और एक स्टूडेंट का। आप रिसर्च स्टूडेंट में डालेंगे अपनी सारी डिटेल्स, किस कॉलेज में, किस डिपार्टमेंट में, कहाँ है आपका कॉलेज, कॉलेज का नाम, सारी डिटेल्स आप डालेंगे और अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आप जो भी चीज़ कभी भी सोचते हैं तो आप बस उसको टाइप कर लीजिए MS वर्ड में, किसी भी, आपको लेटेक्स में आता है टाइप करना तो लेटेक्स में टाइप कर लीजिए और उसको वहाँ पर पब्लिश कर दीजिए। आपको एक यूनिक DOI मिलेगी। आप उस पेपर को प्राइवेट भी रख सकते हैं, बेसिकली जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तभी आप उसे पेपर भेजें। अगर आप पब्लिक भी रख सकते हैं कि कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सके, दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो रिसर्च गेट काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है इस चीज़ के लिए। दूसरा एक और वेबसाइट है, ये वेबसाइट्स क्या है, ये रिव्यू नहीं करते हैं जनरली। जो वेबसाइट्स मैं अभी बता रहा हूँ इनिशियली, ये रिव्यू नहीं करते हैं, आप बस शेयर कर सकते हो और एटलीस्ट आप दुनिया को बता सकते हो जहाँ पर कि मैंने भी कुछ लिखा है, आप इसे पढ़िए। अगर आपका पेपर जेन्युइन होता है, अच्छा होता है, तो आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अच्छे आपके पॉइंट्स मिलते हैं कि आप कितने % साइंटिस्ट से आगे चल रहे हो दुनिया में। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो लोग लाइक्स करते हैं, उसको ज़्यादातर डाउनलोड्स करते हैं और उसे शेयर भी करते हैं। तो बेसिकली आपकी रेटिंग्स बढ़ती है कि हाँ इसका पेपर काफ़ी अच्छा है रिसर्च गेट पर। दूसरा जो वेबसाइट है वो है विक्सरा, vixra.org, विक्सरा.org। ये आर्काइव की तर्ज पे ही काम करता है, लेकिन यहाँ रिव्यू नहीं होता। जैसे मैं आपको इनिशियली बताया है कि आर्काइव पे रिव्यू होती है। पेपर जो होता है, आप कोई पेपर डालते हैं तो वो भी पीयर रिव्यूड होता है, यानी काफ़ी टफ प्रोसेस से पास होता है वो, और फिर पेपर का एक यूनिक ID बन के आता है आपको। लेकिन विक्सरा पे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिव्यू पेपर नहीं होता वहाँ पर। अगर आपने कुछ भी लिखा है, कैसा भी तरीके से लिखा है, तो आप विक्सरा पर डाल सकते हैं, सेम एज आर्काइव। वहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, सॉरी सेम एज रिसर्च गेट, आपने वहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है और आप अपने पेपर को डाल सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो एक तरीके से नेगेटिव वाले वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर आपके पेपर को ले भी लिया जाएगा और आपके पेपर को सेल भी कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसे वेबसाइट्स को नहीं बता सकता आपको। तो ये 2 वेबसाइट्स आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन खासतौर पे रिसर्च गेट को आप ज़्यादातर वैल्यू दीजिए, देन सेकंड नंबर पे विक्सरा.org पे। मतलब ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट काफ़ी अर्ली स्टेज में, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं शेयर कैसे करूँ। आप अपने कॉलेज तक ही सीमित रह जाते हैं और इवन आपका फ्रेंड भी नहीं पढ़ना चाह रहा होता है आपके आइडिया को, लेकिन आपका आइडिया अच्छा है, आप जानते हैं, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा ठीक है, आइडिया ठीक है, तो आप उसे शेयर करिए इन वेबसाइट्स पर, इन प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात ये निकल के आती है कि सर हम पेपर लिखें कैसे। देखिए एक ना तरीका होता है पेपर लिखने का। आप ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, कैसे भी टाइप करके डाल दिया
तो आपका पेपर जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा अगर आप किसी एक जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे जर्नल ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स है, जर्नल ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है हमारे पास, फिर अमेरिकन फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे क्या होते हैं, ये सब जर्नल्स हैं और ये पेपर को एक्सेप्ट करते हैं और दुनिया वालों तक पहुंचाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जैसे एल्सेवियर्स वगैरह हैं जिनके पेपर्स तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी बिकते हैं। तो ऐसे पेपर्स क्यों, ऐसे पेपर्स की वैल्यू होती है क्योंकि जो साइंटिस्ट होता है, जैसे हमारे इंडिया में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं या HRI के साइंटिस्ट हैं, इन लोगों के पेपर जनरली एल्सेवियर्स या आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश करते हैं लोग और इनके पेपर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल भी होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सेल इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने पैसे दिए होते हैं उन जर्नल्स वालों को पेपर पब्लिश करवाने के लिए भी। यानी अगर आप किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाहते हो तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं कभी कभी, ये जनरली देने ही पड़ते हैं, वो लोग कुछ लेते हैं क्योंकि वो रिव्यू प्रोसेस में जाता है और जो रिव्यू करते हैं उनकी भी कुछ जो है अर्निंग्स के लिए वो लोग आपसे पैसा लेते हैं। जैसे अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे पेपर पब्लिश करना है जर्नल ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो मुझे उस जर्नल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज वो जर्नल वाला जो है, जो रिव्यू करते हैं पेपर, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो रिव्यू करते हैं पेपर को, उनको सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं। होता है $10-50 के हिसाब से होता है ये सब चीज़। तो रिव्यू के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका जो है आइडिया अच्छा है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिस वेबसाइट्स पर आपको बिना पैसे दिए ही आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं और वो किसी एक अच्छे जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है, क्या आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां पर कंप्लीट लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का न्यू बैच जो कि 25 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच CSIR नेट जून के एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए अपने नेट की प्रिपरेशन को इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप मेरा जो कोड है AKJHA100 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गेट द 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग माई कोड AKJHA100 और स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर द ईजी एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, typeset.io आपको दिख रहा होगा साइड में, typeset.io। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे typeset typeset.io, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ये वेबसाइट क्या है, आप बोलेंगे सर ये वेबसाइट क्या है, क्या करती है। बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास आइडिया है और आप उससे पब्लिश करना चाहते हैं, आपने कुछ सोचा है, वेदर वो हाइपोथेसिस है या कोई भी चीज़ है, लेकिन आप उससे सोचते हैं कि मैं इसे पब्लिश करूं। ठीक है, तो पहला तो आप ये देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि यार ये चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि ये मैं सही सोच रहा हूं, तो ही आप किसी पेपर को पहले क्या करिए, प्री प्रिंट बनाइए। यानी बेसिकली उसका एक आर्टिकल बनाइए 1 पेज या 2 पेज का और उसे रिसर्च गेट पर डालिए और 1 महीने 1.5 महीने तक आप उसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी रीडिंग्स बढ़ती है, आपको भी ईमेल आते रहेंगे कि आपके इतने रीड्स हुए। जैसे ही आपके पास किसी का मैसेज आता है कि नहीं आपका आइडिया काफ़ी बढ़िया है, तभी आप इस typeset.io पर आके उसको आगे बढ़ाइए, अदरवाइज मत बढ़ाइए। क्योंकि अगर रिसर्च गेट पर नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं कि नहीं ये तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है या ये आपका आइडिया मतलब ठीक नहीं है, इसमें और मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप typeset.io पर आके उसे मत टाइप करिए और उसे पब्लिश मत करिए। तो typeset.io पे तभी आइए जब आपका रिसर्च गेट या विक्सरा पे अच्छे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, डाउनलोड्स अच्छे हैं आपके पेपर्स के, तो ही आप typeset.io पर आके उसे किसी एक जर्नल के हिसाब से पब्लिश करिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि typeset.io करता क्या है। मान लीजिए आपने उस पर अकाउंट बनाया, उस पर भी आप अकाउंट बनाएंगे, साइन इन साइन अप का ऑप्शन होता है, आप सारी डिटेल्स भरेंगे अपनी, सारा अकाउंट पूरा आप जब वेरीफाई करा लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड मिलता है, आपको दिख रहा होगा किसी साइड में मेरे, आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जिस पे आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के लिए आप क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा किस जर्नल में आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं। देखिए typeset.io के पास थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स का टेम्पलेट बना हुआ है, समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए जर्नल ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो उस जर्नल में जो पेपर्स बनते हैं, जो पेपर छपते हैं, उसका एक टेम्पलेट होता है कि पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, पहले पेपर टाइटल लिखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे,
फिर इंट्रोडक्शन, फिर मैथमेटिकल पार्ट, फिर कंक्लूजन एंड देन एक्नॉलेजमेंट के बाद साइटेशन और रेफरेंस। तो एक टेम्पलेट बनता है इसका। तो इस टेम्पलेट के हिसाब से ही आपके पेपर को वो टाइप करता है, और वो टाइप कौन करता है? आप करते हो। इसलिए वो आपसे इस चीज़ का कोई चार्ज या कुछ भी नहीं लेता है। आपको बस क्या करना है, उस जर्नल को सर्च करना है कि जिस जर्नल में आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो उसका टेम्पलेट खुल के आ जाएगा, और आप अपने पेपर को हिसाब से, जैसे वहाँ लिखा होगा कि अब अपना टाइटल डालिए, तो आप अपना टाइटल, एक यूनिक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च पेपर के लिए, तो आप एक यूनिक टाइटल डालेंगे और फिर उसके बाद आप सारा एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे कि आपका पेपर किस बारे में है, आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, फिर एक इंट्रोडक्शन, देन मैथमेटिकल पार्ट, फिर कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंस। आपने ये कहाँ से ये चीज़ें जो है आपने सोची हैं जो आप रेफरेंस में डालना चाहोगे। तो ये एक जर्नल का एक टेम्पलेट अवेलेबल होता है typestate.io के पास, और वो टेम्पलेट के हिसाब से जब आप सारा चीज़ टाइप कर लोगे और टाइप करने के बाद आप उसे सेव कर सकते हो, आप उसे PDF के फॉर्म में किसी को शेयर कर सकते हो कि ये मेरा सही है या गलत। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो और आप चाहते हो कि पब्लिश करने से पहले मैं अपने प्रोफेसर से चेक करवा लूँ एक बार, तो आप उसको PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके प्रोफेसर के साथ शेयर भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़, मान लीजिए कि आप वहाँ टाइप नहीं करना चाहते ऑनलाइन, आपके पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ MS वर्ड फाइल है, जैसे आपको टाइपिंग अच्छी आती है, या इवन आपके पास लेटेक्स अच्छा आता है आपको, तो आपने टाइप किया हुआ है, तो आप बस क्या करिए, वहाँ पर ऑप्शन होता है जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे कि आपको अपलोड करना है या टाइप करना है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आप PDF या डॉक फाइल दे सकते हैं उस टाइपसेट को, और वो AI की मदद से उसे ऑटोमेटिकली उस जर्नल के टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देगा, और आपके पास एक फुल फ्लेज रेडी फाइल अवेलेबल होगी। ठीक है, रेडी होगा, और आप उसे डाउनलोड करके सेम वही प्रोसेस आप पब्लिश भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल, और वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है मेरे ख्याल से एक रिसर्च स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, और ये AI बेस्ड वेबसाइट है, यानी इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप वेबसाइट पर जाओगे कि क्या कहाँ पर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं पेड भी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जनरली मैंने देखा है फिजिक्स के लिए, जैसे जर्नल ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का है या थियोरेटिकल फिजिक्स का है या अमेरिकन फिजिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का है, इन सब में पैसे नहीं है। आप उसके टेम्पलेट को बना सकते हैं और उससे आप जो है डाउनलोड या पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको पब्लिश नहीं करना है, मैंने क्या बोला, आपका रिसर्च पेपर काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, तो आप वहाँ टाइप कर लीजिए, एक टेम्पलेट बना लीजिए कि मैंने इसी टेम्पलेट के हिसाब से मैंने पेपर बनाया है, और उस टेम्पलेट का PDF डाउनलोड करके फिर उसे रिसर्च गेट पर डाल दीजिए। इससे इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा कि नहीं, इसने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। और पता है क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास आइडिया है भी नहीं, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि रिसर्च पेपर का जो टेम्पलेट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, रिसर्च पेपर का टेम्पलेट जो है वो कैसा होता है, ये बात आपको पता चलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बैचलर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के स्टूडेंट हो, PhD के स्टूडेंट हो। रिसर्च पेपर का एक परफॉर्मा कैसा होता है पता होना चाहिए, और एक एकेडमिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको 3 वेबसाइट्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। एक आपके पास रिसर्च गेट है, उस पर क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। विक्सराप क्या है, वो भी सेम एज रिसर्च गेट है, बट लेस पॉपुलर वेबसाइट है अभी, लेकिन थोड़े दिन बाद पॉपुलर हो जाएगी। और मेरे को पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे IIT के जो स्टूडेंट होते हैं, जो BS के स्टूडेंट होते हैं, BS MS के, जो बैचलर्स के, वो अपने पेपर्स को यहाँ पब्लिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं और आइडिया काफ़ी बढ़िया है, तो समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जो BSc के स्टूडेंट हैं या MSc के स्टूडेंट हैं, वो एंट्रेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास एक आइडिया है, वो उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप इन सब प्लेटफॉर्म का सहारा जो है ले सकते हैं, और आप अपने पेपर्स को थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट या स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में छोटी सी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। आई होप कि ये यूनिक चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, किसी ने नहीं बताई है आज तक, मैंने कोशिश करी है। कोई भी डाउट आता है आपको कि सर ये चीज़ कैसे आपने बताया है, तो मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा दोबारा से एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।